नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समाधान तंत्र मंत्र यंत्र में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शाबर मंत्र हो अथवा वैदिक मंत्र हो, जब हम किसी भी मंत्र का साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तो उस मंत्रों को सिद्ध करने के लिए भी हमारे साथ भी कुछ नियम जुड़े होते हैं, जिनका पालन करना बड़ा अनिवार्य होता है। तभी साधना में सफलता मिलती है, नहीं तो साधना सिद्धि असफल हो जाती है। दोस्तों, ज़्यादातर तो नियम साधारण ही होते हैं, लेकिन कुछ नियम कठिन भी हैं, लेकिन मुश्किल नहीं हैं। साधना करने वाले चाहे दीक्षित हों या ना दीक्षित हों, चाहे किसी के गुरु हों या ना हों, फिर भी साधना का उद्देश्य जो होता है जन कल्याणकारी ही होना चाहिए। और इनको करने के लिए बहुत सारे नियम हैं। तो मैं आज आपके समक्ष इन नियमों की जानकारी प्रदान करूंगा आपको, ताकि जिन भाइयों ने साधना करनी है, चाहे उनके गुरु है या नहीं है, कुछ मार्गदर्शन उनको ज़रूर मिलेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी उनके अवश्य काम आएगी। दोस्तों, किसी भी साधना में शुद्धता बहुत अनिवार्य होती है। शुद्धता का मतलब सभी समझते हैं कि नहा धो के वस्त्र शुद्ध होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं, भोजन की शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। साधक को कभी भी जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। बेशक वह गृहस्थ है, गृहस्थ अर्थात शादीशुदा बाल बच्चे वाला, वह भी साधना कर सकता है, लेकिन कुछ साधनाओं के जो नियम होते हैं वो सभी पे लागू होते हैं। इसलिए खान पान का तो विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे जब परिवार में किसी महिला को माहवारी आ जाती है, तो पुराने समय में उनको रसोई में प्रवेश नहीं कराया जाता था, उनको आराम दिया जाता था, ताकि शरीर में इसकी वजह से कुछ कमी भी होए, कमजोरी आए, तो उनको 3-4 दिन का जो रेस्ट मिलता, उससे शरीर में क्षतिपूर्ति हो जाती थी। किंतु आज का आधुनिक समाज जो है, इसको मान्यता नहीं है, वह इसको अंधविश्वास बताता, जबकि इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, वैज्ञानिक उद्देश्य ही था। तो जब कभी महिलाओं को माहवारी आती है, तो उनको रसोई में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। आप वैसे तो जो साधक है, गृहस्थ साधक, वह तो पत्नी का भोजन बनाया ग्रहण करे, लेकिन जूठा भोजन ना वह स्वयं करे, ना किसी अपने जूठा अपना किसी दूसरे को भी दे। तो ये एक बहुत ज़रूरी नियम होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी कोई साधक साधना शुरू करता है, तो पूजा पद्धति का भी कुछ उसको ज्ञान होना ज़रूरी होता है। जैसे ही हम अपने आसन पर बैठते हैं पूजा करने के लिए, तो सबसे ज़रूरी होता है कि पहले थोड़ा सा गाय के गोबर अथवा लकड़ी कोई भी सुलगा कर थोड़ा सा अग्नि तैयार की जाए, और 3 आहुतियाँ हम भोजन की थोड़ी थोड़ी सी उस पर डालें। तो इसके अलावा जैसे जब आप पूजा पे बैठते हैं, तो आप अपने कुल देवी के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने ग्राम देवता के लिए, अपने स्थान देवता के लिए थोड़ी थोड़ी आहुतियाँ हमको डालनी चाहिए। चाहे लौंग कपूर की ही आहुति डालो, चाहे बतासे की साथ में उसके, लेकिन देना ज़रूर चाहिए। एक ये नियम बना लो, ताकि आपको जो है अपनी कुल देवताओं की कृपा होने लग जाए, पितरों की कृपा होने लग जाए। क्योंकि इनकी कृपा के बगैर, या जो हमारे घर की जादू है, जिसको कई लोग जादू बोलते हैं, और कोई लोग अपने घर के कुल देवी देवता, जो हमारे घर के, जो हमारे ऋषि परंपरा से जो हमारे घर के कुल देवी देवता हैं, इनकी साधना बहुत ज़रूरी होती है। अर्थात इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले एक नियम यही है कि जूठा भोजन ना खाया जाए, ना खिलाया जाए किसी को, भोजन शुद्ध रहे। और भोजन ग्रहण करने से पहले आप 3 आहुतियाँ अपने पितरों के लिए, अपने कुल देवी देवताओं के लिए, अपने स्थान देवी देवताओं के लिए अवश्य निकालें।
इसके उपरांत ही भोजन करें। तो दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी, ये साधना में सफलता के लिए नियमों में से एक नियम था जो आपके समक्ष मैंने रखा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी पसंद आएगी। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।